स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य बिल नया नाम में गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण आए हैं। उसको बात करने के लिए मैंने आज हुबली आई। मनरेगा को एक नया दिशा दिखाने वाले ये बिल है। पहले मनरेगा में साल भर में 100 दिन का काम होता था, अभी 125 दिन का काम हम देंगे। हर एक काम हर ग्राम पंचायत में हर ग्राम सभा में चर्चा होगा। हमारा गांव को क्या चाहिए, गांव का अपेक्षा का आधार पर काम लेने का अधिकार ग्राम सभा को मिला है। पिछले 2005 से लेकर अभी तक मनरेगा में 10,50,000 से ज्यादा कंप्लेंट आया है। अलग अलग रीति का कंप्लेंट आया है देश को, मंत्रालय को। इसके कारण मंत्री जी ने सोचा इसको बदलना चाहिए। ग्राम सभा को हम मदद भी देना, ग्राम सभा को मजबूत भी करना, गांव का लोग सोचना हमारे लिए क्या चाहिए, उसका आधार पर काम चलेगा। यूपीए सरकार में मनरेगा को 2,13,000 करोड़ रुपया खर्चा किया था। हमारे सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में 8,50,000 करोड़ रुपया हम खर्चा किया है। टोटल मिलकर 10,50,000 से ज्यादा केवल मनरेगा के लिए देश में खर्चा हुआ, मगर हमारा सामने गांव में कुछ विकास हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है। इसलिए एक नया लक्ष्य लेकर हम ये योजना को लागू करेंगे, पूरा का पूरा डिजिटल करेंगे एंड हर व्यक्ति इसी में जुड़ेंगे। एंड किसको काम नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार में लाने के लिए भी हम जरूर ये बिल में सोचा है। बिल नया नाम में गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण आए हैं। उसको बात करने के लिए मैंने आज हुबली एक किसान की आत्महत्या जिसने की है, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? हाँ, सरदार सुखजिंदर सिंह की आत्महत्या बहुत ही करुणामूलक है और उससे किस तरीके की हमारी पुलिस व्यवस्था चल रही है उस पर भी उसका वीडियो काफी दर्दनाक वीडियो है जो प्रकाश डालता है। बड़ी शर्मिंदगी होती है। और आज पुलिसिंग के काम के बजाय जो है ऐसे लोगों के जो धंधेबाजी कर रहे हैं जमीनों के, दूसरी चीजों के, आदि के, उनको संरक्षण देने के काम में लगेगी तो चिंता होगी ना। और इस समय जो सुखजिंदर की आत्महत्या है और उसका जो वीडियो है वो सबकी आंखें खोलने वाला है। और मैं समझता हूं सरकार को भी उसकी मदद के लिए, उसके परिवार की मदद के लिए आना चाहिए और कम से कम दिवंगत आत्मा को तो न्याय दिलाना चाहिए। जिसने भी अपराध किया है उन अपराधियों को दंड मिले। मजिस्ट्रेट जांच की इसमें इससे कुछ नहीं होता है। ये सीधे कानून व्यवस्था में आई गिरावट से जुड़ा हुआ मामला है।
क्योंकि उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी उसको संरक्षण देने के बजाय उनको संरक्षण दे रहे थे जिन्होंने उसकी जमीन को हड़पने का काम किया है। तो चिंताजनक है। मैं अपनी उस परिवार के साथ, हम सबकी संवेदना है, पूरे राज्य के लोगों की संवेदना है। एक अच्छा होनहार प्रगतिशील किसान लोग तो यहाँ जमीनें बेच करके मकान बना दे रहे हैं, कार ले रहे हैं और चीज कर रहे हैं। मैं उनसे बड़ा गुस्सा हूँ, लेकिन सुखजिंदर जैसे लोग जिन्होंने जमीन का जो मुआवजा मिला उस मुआवजे से और जमीन खरीदने की बात करी ताकि खेती बढ़े, इससे एक उत्साही कृषक भी हमसे छिना है। एक किसान की आत्महत्या जिसने की है, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? हाँ, सरदार सुखजिंदर सिंह की आत्महत्या बहुत ही करुणामूलक है और उससे किस तरीके की हमारी पुलिस व्यवस्था चल रही है उस पर भी उसका वीडियो काफी दर्दनाक वीडियो है जो प्रकाश डालता है। बड़ी शर्मिंदगी होती है। और आज पुलिस देखिए 2005 में ये राइट टू वर्क का फंडामेंटल राइट दिया गया था और मेरे ख्याल में अब जो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको एक राइट कर दिया है और साथ में उन्होंने कहा कि 125 दिन काम दिया जाएगा। मैं कल राजस्थान में था तो वहाँ मेरे को जो वहाँ के लीडर्स हैं उन्होंने बताया कि 5,000 करोड़ तो राजस्थान का ही पेंडिंग पड़ा है। तो 60-40 की रेशो जो इन्होंने की है तो उन्होंने कहा कि पहले 40% वो स्टेट जो है अपना किटी देगी, उसके बाद हम पैसा रिलीज करेंगे। इसका मतलब जिनके पास पैसा नहीं है उसमें गरीब का क्या दोष है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इन्होंने फंडामेंटल राइट दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने, उसको लागू रहना चाहिए। तो और इसको चेंज करने का मतलब क्या था? पहले इन्होंने किसान जो कानून लेकर आए, 3 काले कानून लेकर आए, उनको वापस लिया। जो उससे भी ज़्यादा गरीबों की ये खतरनाक है जी। मेरे ख्याल में पंजाब में मेरा ख्याल है कि 27 या 28 दिन बनते हैं पिछले साल जो काम हुआ मनरेगा का, तो 25 दिन ये 125 दिन कहाँ से लेकर आएंगे? ये पूरे इंडिया का आप डाटा निकालेंगे तो मुझे 50% से ऊपर देंगे इनका जो था। तो अल्टीमेटली मैं आपको बड़ी लॉजिकली बताता हूँ कि पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता था कि जितने भी बॉर्डर के साथ ब्लॉक्स हैं तो उनको 10 किलोमीटर की जो था उसमें ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पैसे देते थे। पहले इन्होंने आकर 60-40 की रेशो की, उसके बाद 100% 2022 से बंद ही कर दिया। तो ये 60-40 वाली जो बात है पंजाब तो दे नहीं सकता, हरियाणा दे नहीं सकता, कितना खर्चा है, राजस्थान तो दे नहीं सकता। 3 स्टेट्स को तो मैं जानता हूँ जिनके ऊपर बर्डन है, तो वो तो दे नहीं सकते। तो कौन सी स्टेट देगी? यूपी देगी, मध्य प्रदेश देगा। तो कुल मिलाकर ये स्कीम अल्टीमेटली ये बंद कर। देखिए 2005 में ये Riot today here when said down Hindutva is Hinduism in paranoid. How do you see this matter? What Hindutva? Hindutva. No, he's mentioning that the Hindu Congress ideology of Hinduism describing Hinduism in a state of paranoid, where 80% of Hindus are made to quicker before 14% of Muslims. How do you see this, sir? It is not the fact. Earlier, 85% of the backward and scheduled caste Hindus were made to bow before the 15% of the upper caste Hindus. That was history. That is why the Dravidian movement was started to protect the Shudras and Panchamas of Hinduism. Are they not Hindus? Let them say that they are not Hindus. We will leave it. They are Hindus. The maximum percentage were sidelined by 15% of the upper caste. Now they claim that Rahul Gandhi giving homilies and gyan about Hinduism and Hindutva
is as pathetic and hypocritical as the barbaric Aurangzeb preaching about tolerance and Mir Jafar lecturing about loyalty. Hinduism and Hindutva symbolize equality, inclusiveness, and about uniting people. In sharp contrast, the Congress party is the polar opposite of Hindutva and Hinduism because it practices the prejudiced, discriminatory, divisive politics, just peddling to their narrow politics of religious appeasement. But we are fortunate to have Prime Minister Narendra Modi ji, who has ensured Bharat's Dharmic revival, and his vision of a modern Viksit Bharat inextricably intertwines, connecting our people back with our civilizational roots, parampara, culture and heritage. Now, the Congress leaders have to answer, wasn't this the same Congress government which hatched a plan which would have broken a part of the sacred Ram Setu built by Lord Rama? Today they are giving gyan about Hinduism. Wasn't it the same Congress-led UPA government which filed an affidavit in the Supreme Court saying there is no historical proof of Lord Ram? Where were these senior leaders? Did they dare to utter a word and condemn Rahul Gandhi when he labelled the sacred Chhat Puja as a drama, and he insulted the Pran Pratishtha ceremony, calling it a Nach Gana event? Not only that, take the hypocrisy of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi kept completely quiet when the DMK leaders, most offensively insulted Hindu Dharma and Sanatana Dharma, calling it dengue and AIDS. And they said Hinduism is the biggest menace not only to India, to the world. Take the recent issue of Tiruparamkundram, where the crores of Hindu devotees' faith and sentiments are being insulted and their rights are being trampled upon. What is the stand of the Congress party? It is very clear that from Nehru's Congress to Rahul's Congress, the Congress leadership has a very hostile Hindu-Virodi mindset. And this has been at display at every point of time, and this, because of Congress party's Hindu-Virodi mindset, they want to peddle the politics of polarization. The people continue to reject the Congress party because of its regressive politics, and Mr. Manishankar Iyer and Rahul Gandhi should seek apology and tender abject forgiveness for being serial repeat offenders, having insulted the sentiments and faiths of crores of Hindu devotees repeatedly. Rahul Gandhi giving homilies and gyan about Hinduism and Hindutva is as pathetic and hypocritical as the barbaric Aurangzeb preaching about tolerance and Mir Jafar lecturing about loyalty. Hinduism and Hindutva symbolize equality, inclusiveness and हिंदू धर्म प्रेम का धर्म है, सौहार्द का धर्म है, हिंदू धर्म शांति का धर्म है। हिंदू धर्म में कोई भी अनुष्ठान बिना शांति पाठ के पूरा ही नहीं होता। और हिंदू धर्म में तो हम एनिमेट और इनएनिमेट, जीवित और अजीवित चीजों की भी शांति की बात करते हैं। ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, वनस्पतियां शांति की बात करते हैं। हिंदू धर्म के जो स्वयंभू ढोंगी ठेकेदार बने हुए हैं, वो किसी को हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट ना बांटे। हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, मर्यादा सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, न्याय का धर्म है। जो शोषित वंचित लोगों के साथ अन्याय करे वो ढोंगी हिंदू है। जो महिलाओं के अपमान पर, महिलाओं के साथ बर्बरता पर चुप रहे वो ढोंगी हिंदू है। जो युवाओं को पैरों के तले रौंदे, पुलिस से पिटवाए, वो ढोंगी हिंदू है। और ऐसे ही ढोंगी हिंदुओं से बीजेपी भरी पड़ी है। हिंदू धर्म का और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बीजेपी कतई न दे। बीजेपी ढोंगी, मौका परस्त पार्टी है और उसी तरह की गंदी राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। मैम, बीजेपी चाहती है कि बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी है उनको जेल होनी चाहिए। अब बीजेपी की जो ईडी है वो कहीं पर भी पहुंचकर किसी पर भी रेड करेगी। वो फ्रंटल बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी का, इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुकी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, और उनको दिक्कत है अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाएगा। आपकी सारी की सारी कार्रवाई इस देश के विपक्ष के खिलाफ ही होती है। 99% केसेस विपक्ष के खिलाफ है, कन्विक्शन रेट 0 चल रहा है आपका, और आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। बीजेपी की बेसिर पैर की बातों का, जहां पर बीजेपी के नेता चुनाव नहीं लड़ पाते हैं वहां पर ईडी भेज देते हैं। इस तरह की उल जलूल बातें करना ये जाहिलियत है बीजेपी की। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कहना मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक है। हिंदू धर्म प्रेम का धर्म है, सौहार्द का धर्म है, हिंदू धर्म शांति का धर्म है। हिंदू डूइंग हिंदुओं का अपमान हैज बिकम इंडी अलायंस की पहचान। दिस हैज बिकम देयर वोट बैंक की दुकान। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कांग्रेस और इवन टीएमसी हैज इंसल्टेड हिंदूज।
they keep attacking Hindu Astha. Mahua Moitra has attacked Ma Kali, Ma Durga in the past. Manishankar Iyer has a long track record of abusing Hindus and Hindutva. The way in which Congress has said Hindutva is ISIS, Boko Haram, they have said Hindu terror, Sanatan should be exterminated, Sanatan is a bimari. The manner in which they have insulted Ram Mandir Pran Pratishtha and called Ramji Kalpanik. So there is a long chain of Hindu bashing which is being done for vote bank politics. Yesterday also they have tried to insult the Swabhiman Parv of Somnath ji. Udit Raj made many controversial comments. It shows that it is a pattern for vote bank politics. And what is the difference between Hindu and Hindutva? It is like finding difference between Ma and Matrutva. But question should be asked of Uddhav Thackeray because he is in alliance with both of them in the center, in Delhi, in India alliance. Does he agree with the statements of Manishankar Iyer and Mahua Moitra on Hindutva, or else they should take a stand against it? See, doing Hinduओं का अपमान has become India alliance की पहचान. बहुत बड़ी क्षति है और ऑर्केस्ट्रा से शुरू करके पश्चिम बंगाल पुलिस ऑर्केस्ट्रा से शुरू करके 2007 में इंडियन आइडल का चैंपियन बनना और इतना ही नहीं उनकी गायन से और जो उनका कलाकार का रूप में एक उनकी जो सिद्धि थी उसके साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था. समस्त गोरखा वासियों को एक करने का एक बहुत बड़ा जो है काम 2007 में उनके द्वारा हुआ था और हम सब इसके लिए हमेशा उनके ऋणी रहेंगे. और इस दुखद घटना के समय पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है और मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि भगवान परिवार को और उनके सारे समर्थकों को वो शक्ति वो ऊर्जा प्रदान करे. और परिवार के लिए विशेष करके बहुत बड़ी क्षति है. एक छोटी बच्ची है, 3.5 वर्ष उनकी आयु है और पत्नी एयर इंडिया में जॉब करती है. तो तीन ही लोग परिवार में थे, दिल्ली रहते थे. उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. हम सब उनके परिवार के साथ हैं और हमें जो भी उस परिवार के लिए करना होगा उस परिवार के साथ हम सब खड़े हैं. दादा, गोरखा का दरवाजा, गोरखा का जो टैलेंट है ये नेशनल लेवल पे ये माना जाता है कि वही लेके जा रहे थे. तो ये कितना बड़ा लॉस है गोरखा के लिए? देखिए, पूरे गोरखा समाज के लिए विशेष करके युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे. और आप देखिए, कल्पना करिए, एक साधारण जो है पुलिस की नौकरी करते हुए भी पूरे देश के एक आइडल थे और उनको देख करके, और विशेष करके हमारा क्षेत्र पूरा कलाकारों से भरा हुआ है और उनको देख करके बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा कलाकारों ने जो है आगे वो लोग बढ़े. और मैं ये कहूंगा कि सिर्फ दार्जिलिंग ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि पूरा देश जो है उनको मानता था और उनके साथ इस दुखद घड़ी में खड़ा है. दादा, इनके लिए कोई, इनके शरण में कोई स्टैचू बनाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अब ये नेताओं के लिए बहुत सरल है इस समय कोई भी बयानबाजी करना. जैसा मैंने आपको बताया, उनके परिवार के लिए और उनकी याद में, उनकी स्मृति के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे. इस समय मैं कोई घोषणा करूं ऐसा लगेगा वो कोई जो है पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट है. बहुत बड़ी क्षति है और हिंदुओं के जाते हैं तो उनके शॉप को या उनकी दुकानों को तहस नहस किया जाता है. ये हिंदुत्व है उनके हिसाब से. देखिए, कांग्रेस का हिंदूद्रोही चेहरा और पाक परस्त मानसिकता जग जाहिर है. शायद ये वही नेता है ना जो पाकिस्तान में जाकर के भी वो पाकिस्तान की गाते हैं और भारत को गरियाते हैं. ये वही नेता है ना जो कि ये भी कहते हैं कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर देना चाहिए. क्योंकि जिस पार्टी ने पाकिस्तान का जन्म, पाकिस्तान को जना हो, उसकी आंचल में से दूध टपकना तो लाजमी है. और जो जिसका पाक प्रेम हो वो हिंदुत्व से द्रोह ना हो, ये भी कैसे हो सकता है? ये दोनों का बड़ा जबरदस्त संयोग है. और इसी के कारण ये जो पाक प्रेम और हिंदू द्रोही मानसिकता, ये दोनों के कारण ही ये जो कांग्रेस का जो राजनीतिक धरातल है रसातल में जा चुका. और हिंदुइज्म जो शब्द ही नहीं है कहीं,
इज्म से जोड़ करके तुम क्या कहना चाहते हो आप? ये भारत विरोधी और कम्युनिस्ट सोच है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दो हिंदूनेस इज द हिंदुत्व। आई डोंट नो कैसे ये किसने इनको मतलब डिप्लोमेट बनाया था और कैसे कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल चेहरे हैं, शायद इसीलिए कांग्रेस इंटेलेक्चुअली हार चुकी है पूरी तरह से। कांग्रेस पूरी तरह से देश से समाप्त होने की कगार पर है। और देखिए, हिंदुओं को गाली देना, हिंदू समाज को बदनाम करना, भगवा को आतंकवादी कहना और संतों को अपमानित करना, मंदिरों पर कुठाराघात करना या हिंदू मान्यताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करना, हिंदू संगठनों को बदनाम करना, उनको अपने प्रपंच में फंसाना, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और ऐसे नेता बार बार अपनी बयानबाजी से उसकी ओर कब्र खोदने का काम करते हैं। हिंदुत्व से इनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। नाम इनका चाहे मणिशंकर हो या कोई और, लेकिन इनके पिताजी माताजी ने जब नाम रखा होगा तो शायद सोचा होगा कि कोई मणि निकाली है हमने। बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता भी इस तरह की घटिया निम्नतम सोच रखते हैं जो कांग्रेस के मौत के मुंह में धकेलते हैं। खैर, मैं तो संतोष है कि कांग्रेस ऐसी बोलती जाए, इनका अंतिम समय जो है निश्चित है। सर, अय्यर ने दूर कर रहा है, उसे बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। मैं वो कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान को बनाने वाली कांग्रेस, पाकिस्तान को बसाने वाली कांग्रेस, पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने वाली कांग्रेस, पाकिस्तान के आतंकियों को भारत में पालने वाली कांग्रेस, कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के हाथ में देने वाली कांग्रेस और भारत विरोधी मानसिकता की जो पराकाष्ठा से ग्रसित जो है, ये कांग्रेस ही तो है। इसने हमेशा से इस्लामोफोबिया को तो बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन जो काफिरोफोबिया है उस पर एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। आखिरकार भारत में आतंकवादियों को जी कह के संबोधित करना, आखिरकार भारत में जो आतंकवादी पकड़े गए साफ साबित भी हो गया, सजा हो गई, उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 3:30 बजे तक जगाने वाली कांग्रेस, आतंकियों के जनाजे में जाने वाली कांग्रेस, आतंकियों को पल्लवित पोषित और उनको लीगल एड देने वाली कांग्रेस। मैं धन्यवाद करता हूं भारत की जनता को। तेलंगाना में मजलिस पार्टी के लीडर्स, एमआईएम का पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, ओवैसी ब्रदर्स हो, वो लोग थ्रेटन करने का शुरुआत किया है। मैं ओवैसी ब्रदर्स से, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से मैं बताना चाहता हूं, अब थ्रेटन करने से देश का जनता डरते नहीं। असदुद्दीन बोलते हैं इस देश को एक हिजाब रखने वाले एक बेटी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। आज पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में कोई हिंदू प्रधानमंत्री होना चाहिए ऐसा डिमांड करते क्या असदुद्दीन ओवैसी जाकर? इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश में अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने हैं, जाकिर हुसैन जी बड़ा बड़ा पोजीशन में है, माइनॉरिटी के लोग भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनते हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी का जो कहानी सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है। और अकबरुद्दीन जो चेतावनी दिया है, आपका चेतावनी से आज भारत के लोग नहीं डरते हैं। ये नया भारत है, ये न्यू इंडिया है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहे हैं। ये देश के जनता भी डरने वाले नहीं है। इसीलिए ऐसा डराना बंद करके देश के जनता के साथ देश के जनता के मूड को देखते हुए मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा डराना बंद करिए, ऐसा ही मेरी डिमांड है।
तेलंगाना में मजलिस की बात कही कि एक मलाई तमिलनाडु का है के बारे में वो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे कौन है, राज ठाकरे कौन है, मैं मुंबई में आऊंगा, मेरे पैर तोड़ने की बात हो रही है, हिम्मत तोड़ के दिखाई। इस प्रकार बात यही है, यही भाजपा की नीति है, यही भाजपा की वृत्ति है। अन्नमलाई ये भाजपा का चेहरा है जो जीरो है, खुद का डिपॉजिट बचा नहीं सके, खुद जीत नहीं पाए, खुद वहां ऐसे दिखा रहे थे कि अभी अगले प्रधानमंत्री वही है, लेकिन जीरो ये तमिलनाडु ने बताया। तमिल लोग जो है ये और महाराष्ट्र ये एक अलग नाता है। स्टालिन साहब आप देखो कितने आगे लेके जा रहे तमिलनाडु को, और ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ झगड़ा गाली गलोच। ये आके हमें बताएंगे मुंबई क्या है, महाराष्ट्र क्या है। अन्नमलाई ने महाराष्ट्र का विरोध किया है और महाराष्ट्र ये सहन नहीं करेगा। अन्नमलाई और भाजपा ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। एक सवाल और, जिस प्रकार से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या ये मान के चले ठाकरे ब्रदर्स जिस प्रकार से ब्रांड है वो लोगों के बीच जा रहा है, एक बार फिर शिवसेना में बीएमसी में सत्ता शिवसेना के हमने तो लोगों की सेवा की है, 25 साल मुंबई की सेवा की है, और यही लोगों में घूम रहे हैं, अपने ही सारे लोग हैं, हमारे ही लोगों के बीच में घूम रहे हैं। भाजपा को अन्नमलाई लाने की कोशिश कर रही है भाजपा। उद्धव जी का बयान आया था कि 25 साल जो हमने काम किया उसको बिगाड़ने का काम 3 साल में किया है उन्होंने। अब देखो मुंबई पे सिर्फ टैक्स बढ़ाते गए, मुंबई की लूट की है भाजपा ने, और अन्नमलाई जैसे जीरो को यहाँ महाराष्ट्र में लाके महाराष्ट्र का अपमान किया है। जिसकी बात कही कि एक मलाई तमिलनाडु का है के बारे में वो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे कौन है, राज ठाकरे कौन है, मैं मुंबई में आऊंगा, मेरे पैर तोड़ने की बात हो रही है। Let me be very clear and frank. The people who should be protesting in front of Pinarayi Vijayan and his government are the people of Kerala. People of Kerala believed them when they said, Ellam Sharia Om, everything will become all right. Gave them 2 mandates to govern Kerala for the last 10 years. And so after 10 years, what have the people of Kerala got? They have got the highest inflation in the country, the highest costs in the country, the highest unemployment in the country, schools that are unsafe, the hospitals that are unsafe for patients. 92% of the budget goes on debt service, interest payments and pensions, and there is no money left for development. Look, the fact of the matter is, if anybody should be protesting today against Pinarayi Vijayan, it is the people of Kerala. Because he has taken a state and truly, and I say this with all the credibility at my command, destroyed the state. He has economically mismanaged the state. Today, the state depends only on remittance economy, and the remittance economy is skewed towards one community. It is a situation where the state is going down the tubes, and 10 years Mr. Pinarayi Vijayan was in government, and now 60 days before the election, he wants to distract the attention of Malayalis and make them believe that somehow that this was a conspiracy by the central government. He did not complain the last 9 years. But it is clear to me today that the most incompetent government in the history of Kerala, political history, is Mr. Pinarayi Vijayan's government. Not only is it the most incompetent, it is also one of the most corrupt, because he has created a political culture today where even temples are victims of their corruption and loot. So, I'm, it is everybody's right to protest, but it is ironical and laughable that a sitting chief minister, whose performance is what is going to be under scrutiny in an election, is trying to make himself behave like an anti-incumbent, when the fact is exactly the opposite. He is the chief minister. He has to defend his report card in front of the people. राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।